Namaste dosto. Imagine एक peaceful neighborhood in Meerut suddenly turning into the center of a shocking crime. एक husband brutally murdered, secrets, lies और एक mystery जिसने एक entire city को grip कर लिया. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें प्यार, betrayal और greed ने एक seemingly normal family को हिलाकर रख दिया. The Meerut husband murder case. ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये है डिसेप्शन, फैमिली सीक्रेट्स और शॉकिंग ह्यूमन मोटिव्स की कहानी जो समझ से परे है। आज हम इस केस के हर एंगल, हर ट्विस्ट और हर डार्क सीक्रेट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। मेरठ, एक नॉर्मल अर्बन सिटी उत्तर प्रदेश में, जहां लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी रहते हैं। लेकिन 2023 के एक दिन यहाँ एक ऐसे इंसिडेंट ने सबको हिला दिया जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। विक्टिम मिस्टर अनिल शर्मा, एक 35 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, एक रिस्पेक्टेड फैमिली का मेंबर था। उसकी वाइफ मिसेस प्रिया शर्मा रिपोर्टेडली एक केयरिंग और लविंग स्पाउस दिखाई देती थी, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, पता चला कि हर चीज जो सबको दिख रही थी वो सच नहीं थी। पुलिस को सबसे पहला कॉल आया एक कंसर्न नेबर से, जिन्होंने अनयूजुअल साउंड्स और डिस्टर्बेंसेस नोटिस किए थे। जब पुलिस सीन पर पहुंची, मिस्टर शर्मा का बॉडी लिविंग रूम में पड़ा था और सब चीजें डिसरप्ट थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ने सजेस्ट किया कि मर्डर प्री प्लान था और किसी फेमिलियर ने कमिट किया होगा, क्योंकि घर की कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई थी। नेबर्स के आई विटनेस स्टेटमेंट्स के मुताबिक किसी ने भी सस्पिशियस एंट्री देखी नहीं, जो एक चिलिंग हिंट था कि किलर बहुत ही कैलकुलेटेड और केयरफुल था। पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन सिक्योर किया और फोरेंसिक टीम बुलाई। एविडेंस से पता चला कि मर्डर एक शार्प वेपन से किया गया था और विक्टिम के स्ट्रगल के साइंस मिल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और नेबरहुड के लोकल गार्ड से क्वेश्चनिंग की गई। इन्वेस्टिगेशन ने पहले आइडेंटिफाई किया कि सस्पेक्ट घर के अंदर का ही था, कोई इनसाइडर या फैमिली का मेंबर। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, शॉकिंग रेवलेशन सामने आए। मैरिटल इश्यूज, प्रिया और अनिल के बीच रिपोर्टेडली फाइनेंशियल और पर्सनल डिस्प्यूट्स चल रहे थे, जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देते थे। अफेयर्स एंड डिसेप्शन, प्रिया के अलेजेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें सामने आई और वो मोटिव का एक क्रूशल पार्ट बन गई। हिडन फाइनेंशियल मोटिव्स, अनिल की इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी डिटेल्स सस्पिशियसली प्रिया के फेवर में शिफ्ट हो रही थी, जो फाइनेंशियल ग्रीड को हाईलाइट करती थी। एलिबाइज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, प्रिया ने इनिशियल क्वेश्चनिंग में इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स दी, जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए रेड फ्लैग बन गई। ये सब क्लूज केस को और कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस बनाते हैं। प्रिया शर्मा, एक सीमिंगली परफेक्ट वाइफ, ऑफिशियली प्राइम सस्पेक्ट बनी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके एलिबाइज कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने एस्टैब्लिश किया कि प्रिया ने मेटिकुलसली क्राइम प्लान किया और अपने इन्वॉल्वमेंट को कवर करने की पूरी कोशिश की। साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि प्रिया का बिहेवियर कोल्ड, कैलकुलेटेड और हाईली मैनिपुलेटिव हो सकता है, जो केस की ग्रेविटी को और बढ़ाता है। फैमिली और रिलेशनशिप्स के इंटरनल टेंशन्स को समझना जरूरी है। इन लॉज का प्रेशर, अनिल के फैमिली के कुछ मेंबर्स रिपोर्टेडली प्रिया से डिसैटिस्फाइड थे, जो इनिशियल फ्रिक्शन क्रिएट करते थे। सोशल प्रेशर, नेबर्स और एक्सटेंडेड फैमिली के एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल इमेज ने प्रिया पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डाल दिया। सीक्रेट अलायंसेस, कुछ लोकल सोर्सेज के मुताबिक प्रिया ने एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट से सपोर्ट लिया था, जो क्राइम एग्जीक्यूशन में हेल्प करते थे। ये कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स केस को और इंट्रिकेट और अनप्रिडिक्टेबल बनाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने फोरेंसिक एविडेंस गैदर किया। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल से कंफर्म हुआ कि क्राइम सीन में किसी आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वेपन और अटैक पैटर्न ने सजेस्ट किया कि मर्डर स्किल्ड और डेलिब्रेट था, स्ट्रगल के एविडेंस के साथ। डिजिटल फोरेंसिक्स और फोन रिकॉर्ड्स ने प्रिया के इन्वॉल्वमेंट को इनडायरेक्टली लिंक किया, इंक्लूडिंग सस्पिशियस मैसेजेस एंड कॉल्स। ये एविडेंस प्रोसिक्यूशन के लिए क्रूशल साबित हुआ और केस को ट्रायल रेडी बनाया। प्रिया को अरेस्ट किया गया और प्रोलॉन्ग्ड इंटेरोगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड contradictory statements and lies during questioning, attempts to mislead police and fabricate evidence, motives linked to extramarital affair and financial gains. साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि प्रिया का बिहेवियर कोल्ड, कैलकुलेटेड और हाईली मैनिपुलेटिव हो सकता है, जो केस की ग्रेविटी को और बढ़ाता है। केस कोर्ट में पेश किया गया। ट्रायल में प्रोसिक्यूटर्स ने डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट्स, आई विटनेस स्टेटमेंट्स, डिजिटल एंड फोन रिकॉर्ड्स को सबमिट किया। डिफेंस ने क्लेम किया कि प्रिया इनोसेंट है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर केस बनाया गया है। ट्रायल एक सस्पेंसफुल बैटल बना, जिसमें पब्लिक और मीडिया की अटेंशन कंटिन्यूसली फोकस्ड रही और हर हियरिंग में नए रेवलेशन सामने आए। मेरठ और नेशनल मीडिया में केस ने अपरोर क्रिएट किया। पब्लिक ने हर ट्विस्ट और एलिगेशन को क्लोजली फॉलो किया। सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स ने स्पेकुलेशन और डिबेट्स जनरेट किया।
विक्टिम के रिलेटिव्स ने जस्टिस डिमांड किया। कम्युनिटी इमोशनली टॉर्न और शॉक्ड रही। ये केस पब्लिक के लिए एक स्टार्क रिमाइंडर बना कि घर के अंदर के सीक्रेट्स कितने डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। केस में कुछ कंट्रोवर्सीज और अल्टरनेट थियरीज भी सामने आई। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस थियरी, कुछ लोग कहते हैं कि प्रिया ने किसी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प ली लेकिन प्रूव नहीं हुआ। मेंटल प्रेशर थियरी, इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर्स ने क्राइम को ट्रिगर किया हो सकता है। फाइनेंशियल मोटिव, प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस क्लेम्स ने मर्डर के मोटिव को हाईलाइट किया। हर थियरी ने पब्लिक क्यूरियोसिटी और मीडिया टेंशन को बरकरार रखा। तो दोस्तों, ये था मेरठ हस्बैंड मर्डर केस, एक ऐसी कहानी जो लव, बिट्रेयल और ग्रीड की लिमिट्स को सामने लाती है। ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप डायनामिक्स और सोसाइटल प्रेशर्स का एक डीप स्टडी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अक्रॉस द ग्लोब इन हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नेक्स्ट मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।